हेलो स्कॉर्पियो, मेरे इस टीचर में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए वीकली रीडिंग है स्कॉर्पियो। 7 से लेके 30 जून तक की रीडिंग है। इसमें हम देखेंगे स्कॉर्पियो आपकी करंट पोजीशन क्या चल रही है और इस हफ्ते भर में आपकी स्टार्टिंग ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, मिडिल ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, एंड ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है एंड आउटकम क्या निकल के आता है एंड सम गाइडेंस ऑल्सो। वन शेडो कार्ड कि हमें अपने ऊपर क्या काम करने की जरूरत है। लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके स्कॉर्पियो में यूज़ करी विजडम ऑरेकल डेक्स। देखते हैं कि इस हफ्ते आपके लिए ऑरेकल्स कार्ड क्या मैसेज लेके आए हैं, क्या एनर्जी रहने वाली है। ओके और साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी, एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिए, अदरवाइज लीव इट, मे बी वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके स्कॉर्पियो, लेट्स गेट स्टार्टेड। स्कॉर्पियो के लिए मुझे मैसेज दीजिए प्लीज़, एक कार्ड दीजिए। स्कॉर्पियो के लिए मुझे एक कार्ड दीजिए प्लीज़, क्या मैसेज देना चाहते हैं आप स्कॉर्पियो को। स्कॉर्पियो के लिए मुझे एक कार्ड दीजिए प्लीज़। थैंक यू। एनीथिंग एल्स? दिस इज द कार्ड ऑफ ट्रूथ बी टोल्ड। ओके गाइस, सी मे बी शायद इस हफ्ते ना गाइस आपको ये देखने की ज़रूरत है कि आपकी लाइफ में आपके लिए क्या मायने रखता है। ओके क्या मायने रखता है आपके गोल, आपके जो भी है लव लाइफ में, आपके उसमें जॉब में, आपके मनी वाइज में आपके लिए क्या मायने रखता है। ओके उसको देखने की ज़रूरत है। मे बी शायद किसी के लिए हो सकता है कि लव लाइफ में कोई पर्सन हो जो मास्क लगा के बैठे हुए हो, जो एक आपके सामने अलग एक हो और दूसरे के सामने अलग हो। ओके उसी टाइप से करियर में भी कोई आपके बिजनेस पार्टनरशिप में भी वैसे करके बैठे, मास्क लगा के बैठे हो। ट्रूथ देखिए, क्लियर होइए, क्लियरली आप देखिएगा, क्लियरली आप जो भी आपके सामने पर्सन है, बिजनेस पार्टनरशिप या फिर लव पार्टनरशिप, कहीं मास्क लगा के ना बैठे हो, वो देखिएगा जरूर। ओके एंड नॉलेज दीजिएगा, उसमें से ध्यान दीजिएगा एंड जस्ट आपके ड्रीम, आपके सपने। ओके फिर से मैं यही बोलना चाहूँगी, आपके जो ड्रीम है, आपके सपने हैं, आपके लिए कितना मायने रखता है, आपके लिए क्या सच है, वो देखिएगा जरूर और उसमें चेंज लगा के उसमें चेंज लाने की कोशिश कीजिएगा एंड गो विद द फ्लो। ओके जैसी लाइफ लेके जा रही है वैसे लेके जाने दीजिएगा। बट मुझे यहाँ पर लग रहा है ट्रुथ, सच्चाई देखना बहुत ज़रूरी है और सच के साथ बोलना बहुत ज़रूरी है। ओके अपने सपनों के लिए। ओके एंड सेकंड कार्ड इज टाइम फॉर अ नैप। मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपने इस बर्डन शिप हो रहा है आपकी लाइफ में, कहीं ना कहीं चैलेंजिंग सिचुएशन है लव लाइफ को लेके, पार्टनरशिप को लेके, इसलिए आप बहुत ज़्यादा बर्डन शिप महसूस कर रहे हैं, चैलेंज महसूस कर रहे हो, रास्ता ढूंढ रहे हैं कि मैं कैसे इस सिचुएशन से बाहर निकलूँ। नॉलेज लेते हुए भी दिख रहे हैं, सच का सामना कर रहे हैं। ओके सच्चाई से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसलिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बर्डन शिप है। तो इस हफ्ते कहीं ना कहीं आपको रेस्ट लेने की ज़रूरत है। ओके गाइस, क्योंकि दिस इज़ द कार्ड ऑफ रेस्ट, टाइम फॉर अ नैप। ओके गाइस, सच देखिएगा, सच सुनिएगा, सच के साथ बोलिएगा और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर है वो कहीं ना कहीं मास्क लगा के बैठे, तो थोड़ा सा सच ट्रूथफुल्ली जानने की कोशिश कीजिएगा। ओके स्कॉर्पियो, लेट्स सी एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट आपके लिए क्या मैसेज लेके आए हैं स्कॉर्पियो। पार्टनरशिप की वजह से कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा हो तो थोड़ा सा रेस्ट करने की ज़रूरत है। बिजनेस पार्टनरशिप, लव पार्टनरशिप या कलीग्स, कोई भी हो सकता है। ओके लेट्स सी which astrological part is affected you in this week Scorpio. Anything else? Okay. Ninth house is all about guys higher knowledge। मैंने क्या बोला, नॉलेज देखिए, ट्रूथ्स देखिएगा, सच्चाई देखिएगा। नाइन्थ हाउस इज ऑल अबाउट योर स्पिरिचुअल वैल्यूज। ओके फेथ, नॉलेज, हायर नॉलेज
एंड यहाँ पर थर्ड हाउस भी आया हुआ है। तो स्कॉर्पियो दिस इज़ द 9th एंड 3rd, ओके 7 एस्पेक्ट। हार्डवर्क कीजिएगा अपने इस नॉलेज के लिए, हार्डवर्क कीजिएगा। दिस इज थर्ड हाउस इज ऑल अबाउट गाइज ट्रैवलिंग, दिस इज शॉर्ट ट्रैवलिंग, दिस इज लॉन्ग ट्रैवलिंग, ओके मे बी बोथ आप लोग कर सकते हो, बट थर्ड हाउस इज ऑल गोइंग योर सिबलिंग, सिस्टर एंड ब्रदर एंड योर नेबरहुड ऑल्सो एंड हार्ड वर्किंग ऑल्सो। थर्ड हाउस बहुत मेहनत करवाता है, ओके हार्ड वर्किंग ऑल्सो एंड जस्ट अपने आइडियाज़ पे कैसे आप काम करते हो, ओके कम्युनिकेशन करते हो अपने आइडियाज़ पे, अपने जो भी आपके गोल है उसमें कितना डिटेलिंग जाते हो। थर्ड हाउस एंड 9th हाउस इज ऑल अबाउट फेथ, ओके फेथ एंड जस्ट बड़ा सोचना, बड़ा करना, ये छोटा सोचना, ये बड़ा सोचना, ओके ये स्मॉल नॉलेज, दिस इज़ द बिग नॉलेज, हायर नॉलेज, ओके तो उसमें नॉलेज लेने की कोशिश कीजिएगा। बिकॉज मुझे यहाँ पर ऑयल नज़र आता, ऑयल है, उल्लू है, तो ये जस्ट नॉलेज देते हैं, तो नॉलेज लेने की कोशिश कीजिएगा, ओके आपके जो भी ये कम्युनिकेशन के मामलों में, लव कम्युनिकेशन या फिर बिजनेस कम्युनिकेशन, अपनी आइडियाज़ पे काम करना हो तो नॉलेज लीजिएगा एंड हार्ड वर्किंग कीजिएगा, ओके अगर थक जाओ तो नैप लेना बहुत ज़रूरी है इस हफ्ते, अदरवाइज नहीं तो ड्रेन हो जाओगे तो फिर आपको क्लैरिटी नहीं दिखेगी, ओके स्कॉर्पियो। दिस इज़ द डार्क मिरर कार्ड। देखते हैं कि इस हफ्ते स्कॉर्पियो को किसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। स्कॉर्पियो को किसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है बताइए प्लीज़। गिव मी वन कार्ड फॉर स्कॉर्पियो। एंड ट्रैवल भी कर रहे हो हाँ इस हफ्ते स्कॉर्पियो। थैंक यू। क्वीन ऑफ माई वर्ड, दिस इज़ द कार्ड ऑफ गाइस। मे भी शायद हो सकता है कुछ लोग ना अपन खुद के लिए तो राजा हो, रानी हो, बट आउटर दुनिया के लिए वो शायद मिस हो गए हो, दुनिया की नज़र में हो ही ना। तो यू नो गाइस उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। आप जैसे हो, जैसे आप अपने आप में राजा रानी हो, तो वैसे दुनिया की नज़र में भी सामने आइए, प्रेजेंट होइए, लोगों के साथ बातचीत कीजिए, कम्युनिकेशन कीजिए, अपनी आइडियाज़ को रखिए, ओके तो उस पर काम करने की ज़रूरत है। जितना आप जैसे हो लोगों के सामने भी वैसे प्रेजेंट कीजिए, ओके एंड सी अलोन इन द वर्ल्ड। कुछ लोगों को अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। अकेले रह के आप अपने जो भी ट्रूथ है, सच्चाई है या फिर कम्युनिकेशन है उसका सवाल ढूंढ रहे हो तो अच्छी बात है, बट अकेले रह के डिप्रेशन में जाके सैडनेस होके या फिर नो फ्रस्ट्रेट होके बैठने की जरूरत है, उसके ऊपर काम करना। अकेले होना है बट अच्छे वे के लिए। अगर क्लैरिटी नहीं मिल रही, अकेले बैठना अच्छा है। अगर ऐसे फ्रस्ट्रेशन हो रहे हो तो उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है, ओके एंड किसी के लिए हो सकता है कि रिवेंज गाइस, बदला गाइस रिवेंज लेने वाला हम होते कौन है, ओके लव लाइफ में या फिर बिजनेस पार्टनरशिप में अगर किसी ने ट्रूथ मास्क लगा के बैठे हुए हैं तो बोलते जैसे कि मैं तेरे को देख लूँगा, ऐसा तो उस पर काम करने की जो होता है ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए। रिवेंज देने क्लैरिटी रखिए, फॉरगेट कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए एंड जस्ट उसके ऊपर काम करना है कि जस्ट ऊपर वाला देख लेगा बोल के, ओके वो कोई भी हो सकता है, लव लाइफ में सिर्फ नहीं किसी भी एरिया में हो सकता है, तो उस पर काम करने की जरूरत है। हाँ रिवेंज पे। यस सी स्कॉर्पियो, वेयर आर यू राइट नाउ, करंट पोजीशन फॉर स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो की करंट पोजीशन बताइए प्लीज। ओके स्कॉर्पियो राइट नाउ सी आपकी जो भी ये ओल्ड फाउंडेशन है ना, जो भी ये बिजनेस पार्टनरशिप या फिर नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव लोग, उसको आप भी ब्रेक कर रहे हो, आप उसको खुद ही दूर भगा रहे हो राइट नाउ, ओके दूर वो करे, कंप्लीशन कर रहे हो। सी टावर एंड वर्ल्ड का कार्ड है। जो भी आपके टॉक्सिक सिचुएशन है ना उससे आप खुद ही लेट गो कर रहे हो, लेट गो कर रहे हो, कंप्लीशन कर रहे हो, ओके एंड जस्ट फ्यूचर का प्लान कर रहे हो कि जो कि बहुत अच्छा है राइट नाउ। एंड पेज ऑफ कप का कार्ड है। दिस इज द कार्ड ऑफ गाइस, लर्न करें सबसे पहली बात तो, क्योंकि आपके यहाँ पर थर्ड हाउस 9th हाउस आए जो लर्निंग पीरियड है, कुछ ना कुछ क्रिएटिव सीखते हुए दिख रहे हो राइट नाउ, या फिर अपनी लाइफ में
कलरफुल मैं कैसे लेके आऊँ, अपनी लाइफ में कलर मैं कैसे लेके आऊँ, उस पे काम करते हुए दिख रहे हो, नॉलेज लेते हुए दिख रहे हो। अगर आपने पहले कहीं पर एफर्ट डाले थे लव लाइफ में, तो अगर चाहते थे कि लव लाइफ में कोई मैसेज आए तो वो भी आता हुआ दिख रहा है। ओके, लव लाइफ में अगर आपके लिए सही है, अगर आपने एफर्ट डाले हैं तो वो आता हुआ दिख रहा है करंटली। ओके, एंड जस्ट पेजेस इज ऑल अबाउट मैसेजेस। अगर आपने जॉब में भी अप्लाई किया तो वो भी आते हुए दिख रहे हो कि मैसेजेस आता हुआ दिख रहा है करंट पोजीशन में। एंड अपनी लाइफ को आप फुल ऑन कर रहे हो, कलर करने की कोशिश कर रहे हो, जो भी टॉक्सिक सिचुएशन को लेट गो करके राइट नाउ। ओके, वो कोई भी लाइफ के कोई भी सीनियर सिनारियो हो सकता है, उसको आप एकदम रंगीन बनाने की कोशिश कर रहे हो, विच इज़ गुड, अच्छा है। राइट नाउ यू लुक गुड। ओके, अच्छे दिख रहे हो। स्टार्टिंग ऑफ द वीक, स्कॉर्पियो की स्टार्टिंग ऑफ द वीक कैसी रहने वाली है बताइए प्लीज। स्टार्टिंग ऑफ द वीक, स्टार्टिंग ऑफ द वीक स्कॉर्पियो की स्टार्टिंग ऑफ द वीक, एनीथिंग एल्स। ओके, 3 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है गाइस, सी कंप्लीशन, अगेन कंप्लीशन का कार्ड है। कुछ ना कुछ आप लोग के लाइफ में कंप्लीशन तो हो रहा है, या आप खुद ही कर रहे हो या फिर ऊपर वाला कंप्लीट कर रहा है। ओके, कंप्लीशन करके एक नया चैप्टर आपके लिए खोलते हुए दिख रहे हो करंट पोजीशन में भी एंड नाउ आल्सो इन दिस स्टार्टिंग ऑफ द वीक भी। 3 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। जो भी आपने एफर्ट डाले थे पिछले दिनों, मेहनत किया था किसी भी एरिया में, उस पर आप एक्शन लेते हुए दिख रहे हो। वेट नहीं कर रहे हो, एक्शन लेते हुए दिख रहे हो। एंड सी अपने ग्रोथ के लिए आप एक्शन लेते हुए दिख रहे हो, अपने हैप्पीनेस के लिए आप एक्शन लेते दिख रहे हो, अपनी खुशी के लिए एक्शन लेते हुए दिख रहे हो। ओके, ये भी शायद हो सकता है कि किसी के लिए 1 or 2% के लिए हो सकता है कि इस हफ्ते की स्टार्टिंग में खुशखबरी मिली। ओके, बेबी के लिए जस्ट लाइक खुशखबरी। ओके, बट स्टार्टिंग ऑफ द वीक गाइस आप एक्शन ले रहे हो अपने ग्रोथ के लिए, वो किसी भी एरिया में, उसका लव लाइफ के लिए, पार्टनरशिप के लिए, जॉब के लिए, या फिर किसी भी एरिया के लिए। ओके गाइस, एक्शन ले रहे हो, विच इज़ गुड, अच्छा है, बहुत अच्छा है। स्टार्टिंग ऑफ द वीक बहुत अच्छा है। ओके स्कॉर्पियो, कम्युनिकेशन कर रहे हो, नॉलेज ले रहे हो। लेट्स सी मिडिल ऑफ द वीक स्कॉर्पियो, ट्रैवल कर रहे हो अपनी इस ग्रोथ के लिए। स्टार्टिंग ऑफ द वीक, मिडिल ऑफ द वीक प्लीज। मिडल ऑफ द वीक बताइए प्लीज, मिडल ऑफ द वीक। मे बी शायद you're dealing with Aries, okay Scorpio, your fellow sign. Middle of the week please. So beautiful, हाँ, ग्रीनरी बहुत है, अच्छी है इम्प्रेस की। आप अपने ग्रोथ के प्रोग्रेस पे हो राइट नाउ, मतलब स्टार्टिंग ऑफ द वीक। इम्प्रेस एंड इम्परर हियर। ओके गाइस, मे बी शायद मिडिल ऑफ द वीक गाइस आप अपने लाइफ के जो भी पार्ट को आप कंट्रोल करना चाह रहे हो ग्रोथ के लिए, ओके, उसमें प्रैक्टिकल तो हो, लॉजिकल तो हो, बट कहीं ना कहीं गाइस स्ट्रैटेजी में शायद स्टेबिलिटी में थोड़ी सी कमी है। ओके, प्लानिंग कर रहे हो, स्ट्रैटेजी है, एक्शन भी लेते हुए दिख रहे हो, क्लैरिटी होते हुए भी दिख रहे हो, स्ट्रैटेजी भी कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं ग्रोथ के लिए थोड़ा सा टाइम लग सकता हो कि अपनी लाइफ को एक नई दिशा देने के लिए। बिकॉज यहाँ पर ग्रोथ है, बट यहाँ पर स्टेबिलिटी के लिए थोड़ा सा टाइम लग सकता है। ग्रोथ है स्टार्टिंग ऑफ द वीक, आपको मैसेज मिलेंगे, आपको जो भी आपने एफर्ट डालता है वो रिवॉर्ड मिलता हो दिख रहा है, बट स्टेबिलिटी थोड़ा सा टाइम लग सकता है। ओके, प्रैक्टिकल हो, लॉजिकल हो, अपनी लाइफ की स्टेबिलिटी के लिए टाइम लग सकता है। ऐसे ही पेज ऑफ कप सोर्स का कार्ड है, एक्शन लेते हुए दिख रहे हो मेंटल तौर पे या फिजिकल तौर पे, कम्युनिकेशन में। ओके, कम्युनिकेशन में नॉलेज लेते हुए भी दिख रहे हो अपने स्टेबिलिटी के लिए, अपने होम लाइफ के लिए, अपनी जॉब की स्टेबिलिटी के लिए। सेलिब्रेशन भी होता हुआ दिख रहा है। एंड समटाइम दिस कार्ड सेज फ्रस्ट्रेशन भी होते हुए दिख रहे हो, तो फ्रस्ट्रेशन मत होइएगा कि मेरी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है बोल के। ओके, बट
कुछ लोग हो सकता है कि ऑनलाइन बिजनेस चालू करना चाह रहे हो, कुछ लोग हो सकता है कि ऑनलाइन नॉलेज लेते हुए दिख रहे हो मिडल ऑफ द पार्ट में कि मैं अपनी स्टेबिलिटी कैसे वो करूँ बोल के। कुछ लोग हो सकता है कि जस्ट अगर किसी ने भी एफर्ट डाले हो पिछले दिनों तो उनका अभी कम्युनिकेशन कर रहे हो, ओके, जॉब के मामले में, नॉलेज के मामलों में, एंड जस्ट स्टेबिलिटी है, बट थोड़ा सा टाइम लग सकता है। स्कॉर्पियो, स्टार्टिंग ऑफ द वीक आपके पास बिग ग्रोथ है, मिडिल ऑफ द वीक आप स्टेबल होना चाहते हो, बस स्टेबिलिटी नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा, ओके। एंड ऑफ द वीक प्लीज। एंड ऑफ द वीक, स्कॉर्पियो के एंड ऑफ द वीक प्लीज। ओके, या maybe you're juggling with two scenario, okay, end of the week guys। बैलेंस करते हुए दिख रहे हो, विच इज़ गुड। मनी को लेके, जॉब को लेके, रिलेशनशिप को लेके, पार्टनरशिप को लेके, फ्यूचर के बारे में प्लान कर रहे हो, अच्छी बात है। आई टोल्ड यू, अगर आपने एफर्ट डाले है तो देयर इज द ऑफर, ओके गाइज। ऑफर है, सी नाइट ऑफ कप का कार्ड है, दिस इज द ऑफर। ऑफर अबाउट योर लव लाइफ, ऑफर अबाउट योर जॉब एरिया, जो भी आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में ऑफर आए, एंड ऑफ द वीक आ रहा है, ओके। एंड मे भी शायद हो सकता है कि लव लाइफ में आप जगलिंग करें तो चूज वाइजली, जो आपके लिए सही है, बैलेंस करके चलिएगा, बैलेंस करके देखिएगा, क्योंकि दो नाव पे पाँव रख के डूब जाता है इंसान। तो चूज वाइजली लव लाइफ के लिए बोल रही हो। अदरवाइज गाइस, इन जनरल जगलिंग कर रहे हो, ओके, जगलिंग कर रहे हो, एंड सपोर्ट भी है, सो डोंट वरी, सपोर्ट है। अगर जगलिंग कर रहे हो तो अगर सपोर्ट के लिए वेट कर रहे हो तो देयर इज अ सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट हो सकता है, कोई आके आपको इमोशनली सपोर्ट कर सकता है, देखिएगा ज़रूर, ओके। अदरवाइज अच्छा है। लेट्स सी, देखते हैं कि व्हाट्स द आउटकम। ओके, विल टेक, सभी लेते हैं, ओके। सी गाइस, आउटकम इज गाइस, ओ वेरी नाइस, ओके। मुझे लगता है कि आउटकम इज, जहाँ पर भी जो भी ओल्ड फाउंडेशन है उसको आप खुद ही ब्रेक करें, मैंने जो पहले ही कहा, एंड न्यू स्टार्ट कर रहे हो। न्यू स्टार्ट मीन्स गाइस कि अभी बहुत हो गया, मुझे रिस्क लेके आगे बढ़ना है, उस वैसा कर रहे हो। रिस्क लेके फ्यूचर में, फ्यूचर के बारे में सोचना है, जहाँ पर भी मैं स्टक हूँ उस चीज़ को एंड करके मुझे कुछ ना कुछ नया करना है, बस मुझे आगे बढ़ना है, उस टाइप की एनर्जी, ओके। कम्युनिकेशन में आगे बढ़ना है, फ्यूचर में आगे बढ़ना है, मेरी जो भी स्टकनेस है उस चीज़ को पीछे छोड़ के, उसको लेट गो करके मैं कुछ ना कुछ नया स्टार्ट करना चाहता हूँ, ओके। दिस इज़ योर एनर्जी, ओके स्कॉर्पियो, विच इज़ गुड, अच्छा है, ओके। फ्यूचर के बारे में मैं जानना चाहता हूँ, फ्यूचर में मुझे, हर एक की अलग अलग ड्रीम होती है, फ्यूचर में मुझे स्टेबिलिटी चाहिए, उसमें मुझे कुछ ना कुछ स्टार्ट करना है, बस जस्ट लाइक ऐसा है, ओके। जो भी मेरी टॉक्सिक सिचुएशन है मुझे उसको ख़त्म करना है, और मैं फ्यूचर के में रिस्क लेना चाहता हूँ, आगे बढ़ना चाहता हूँ, क्लैरिटी के साथ में, डिटेलिंग के साथ में आगे बढ़ना है, मुझे नॉलेज लेते हुए स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ना है, उस टाइप की एनर्जी, ओके गाइस। आउटकम इज़ गुड गाइस, अच्छा है। जहाँ पर भी आप स्टक है उस चीज़ की एंडिंग है, कम्युनिकेशन की, अब खुद ही आप दूर कर रहे हो, खुद ही आप बोल रहे हो कि नहीं चाहिए मुझे, अच्छा है। लेट्स सी व्हाट द गाइडेंस फॉर स्कॉर्पियो। गाइडेंस क्या है स्कॉर्पियो के लिए, बताइए प्लीज। व्हाट्स द गाइडेंस फॉर स्कॉर्पियो, थैंक यू। सी गाइस, एंजल्स क्या बोल रही है, मे बी स्कॉर्पियो आप लोग बहुत ज़्यादा सोचते हो, ओके। एंजल्स यही बोलना चाह रहे हैं, दिस इज द 9 ऑफ सोर्स, एंग्जाइटी, वरी, रात में नींद नहीं है, अपने सपनों के बारे में बहुत सोच रहे हो, मून का कार्ड है, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, डर रहे हो, समझ में नहीं आ रहा कि कैसा होगा, क्या होगा। एंजल्स बोलना चाह रहे हैं ये सब चीज़ें बेफालतू है, मत सोचिए, इतना डरिए भी मत, सामना कीजिए, क्लैरिटी लाइए, प्रैक्टिकल होइए, लॉजिकल होइए, और उस सिचुएशन से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढिए, सामना कीजिए, ओके। एंग्जाइटी लेने से कुछ मतलब नहीं है, ओके, सामना कीजिए, एंड जैसे ही बोलना चाह रहे हो, ओके स्कॉर्पियो, डोंट वरी, वेरी नाइस, सामना कीजिए, तब जाके आप विक्टोरियस हो जाओगे, तब जाके आपको सक्सेस मिलेगा, तब जाके आप मेंटल पीस की तरफ जाओगे, ओके स्कॉर्पियो। आज का क्वेश्चन स्कॉर्पियो,
स्कॉर्पियो के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। स्कॉर्पियो के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। स्कॉर्पियो के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। स्कॉर्पियो रेडी? ओके। स्कॉर्पियो के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। ओके। बिग हैप्पी चेंजेस, वो कोई भी चेंजेस हो सकते हैं, आप हर एक की अलग अलग सिचुएशन होती है। स्कॉर्पियो देखिए आपकी लाइफ में क्या आपने सवाल पूछा है, बट बिग हैप्पी चेंजेस। ओके। पीसफुल रेजोल्यूशन, अगर आपकी लाइफ में ये टॉक्सिक सिचुएशन है, एंजाइटी है, वरीड है, डोंट वरी, शांति से वो सॉल्व हो जाएगा। ओके, शांतिपूर्वक वो सॉल्व हो जाएगा। एंड गेट मोर इन्फॉर्मेशन, आई टोल्ड यू, यहाँ पर डिटेलिंग में जाना बहुत ज़रूरी है, नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है। तो गेट मोर इन्फॉर्मेशन, और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेने की ज़रूरत है। जो भी आप काम कर रहे हो, जहाँ पर भी जाना चाहते हो, नॉलेज लीजिए गाइस। ओके। एंड रोमांस इज ऑन द वे, आई टोल्ड यू, अगर एफर्ट डाले हैं, रोमांस का वेट कर रहे हो, तो रोमांस इज ऑन द वे। ओके। अगर रोमांस में अगर कुछ ना कुछ अप्स एंड डाउन चल रहा है, तो पीसफुली रिजॉल्व हो जाएगा, अगर चाहते हो तो। ओके या स्कॉर्पियो, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके स्कॉर्पियो, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।